यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। नहीं सुन रहे ना वो लोग मेरी बात। दिलीप तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी। उन्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी। तुम क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझसे खुश रहें। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कैसा है, उसने क्या किया, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो, ये बहुत आगे की बात है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, बन कबाब? तुम्हें पता है गम कहाँ पलता है? जब पेट भरा हो ना, तो गम को जगह नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुमैर जब दिलीप को अपने घर ले जाता है तो उसको अपने घर लाकर बोलता है, देखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं जल्द से जल्द तलाक दे दूँ तो मैं तलाक देने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहाँ रहो हमारे घर ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। और अगर तुम यहाँ अपने घर चली गई तो तुम वहाँ तन्हा हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। दिलीप अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और वो सामान पैक कर रही होती है तो उसको तो वहीं पर नुमेर भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है, ये सामान किसके लिए पैक कर रही हो? तो नुमेरा बताती कि अंदलीप कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नुमेर कहता है कि मैं तुमसे कहा, मैं जब तक तुम्हें तलाक नहीं दे देता तुम तब तक तुम यही रहोगी। हमारी तलाक के बाद तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ और तुम्हारी मर्जी। तो अब अंदलीप कहती है की शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम दोनों इसमें खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का बोझ ना बनूं। मैं जिसका बोझ बनना चाहती हूँ मुझे उसी का बोझ बनाओ। मुझे अपने घर वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं यहाँ रुकी तो आपके घर और घर वालों को बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं। तो अंदलीप के अपने घर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और तो उसका बाप आकर दरवाज़ा खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अंदलीप खड़ी है। अंदलीप रोते हुए अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से माजिद बोल सकूं, तो इसलिए मैं नुमेर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ रख लें कि मैं कहीं चली ना जाऊँ। अंदलीप जब बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अंदलीप कहती है कि मैं नुमेर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप लोग अपने साथ रख ले। तो उसकी माँ कहती है कि तो तुम तो वो नुमेर के साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रख पाएंगे। अंदलीप कहती है कि क्या मतलब है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो वो उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यही सजा है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो? तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया? तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमेर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमेर जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है और इधर अंदलीप अब वो कोई नुमेर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है।
फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे। नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमैर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमैर और जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है और इधर अंडलीप अब वो कोई नुमैर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे। नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमैर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमैर और जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है और इधर अंडलीप अब वो कोई नुमैर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है। मैं जिसका बोझ बनना चाहती हूँ मुझे उसी का बोझ बनाओ, मुझे अपने घर वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, अगर मैं यहाँ रुकी तो आपके घर और घर वालों को बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं। तो अंजलिप के अपने घर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और तो उसका बाप आकर दरवाज़ा खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अंजलिप खड़ी है। अंजलिप रोते हुए अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से माजिद बोल सकूं, तो इसलिए मैं नुमैर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ रख लें कि मैं कहीं चली ना जाऊँ। अंजलिप जब बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। अंजलिप कहती है कि मैं नुमैर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप लोग अपने साथ रख ले। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो वो नुमैर के साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रख पाएंगे। अंजलिप कहती है कि क्या मतलब है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो वो उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यही सजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुमैर जब अंजलिप को अपने घर ले जाता है तो उसको अपने घर लाकर बोलता है देखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जा रही तुम यहीं रहोगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जल्द से जल्द तलाक दे दूँ तो मैं तलाक देने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहाँ रहो हमारे घर ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो, और अगर तुम यहाँ अपने घर चली गई तो तुम वहाँ तनहा हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। अंजलिप अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और वो सामान पैक कर रही होती है तो वहीं पर नुमैर भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है ये सामान किसके लिए पैक कर रही हो। तो नुमैरा बताती कि अंजलिप कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नुमैर कहता है कि तुमसे कहा मैं जब तक तुम्हें तलाक नहीं दे देता तब तक तुम यही रहोगी, हमारी तलाक के बाद तुम जहाँ जाओ वहाँ जाओ और तुम्हारी मर्जी। तो अब अंजलिप कहती है कि शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम दोनों इसमें खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का बोझ न बनूं। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कैसा है, उसने क्या किया, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो, ये बहुत आगे की बात है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, बन कबाब? तुम्हें पता है गम कहाँ पलता है? जब पेट भरा हो ना, तो गम को जगह नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुमैर जब अंदलीप को अपने घर ले जाता है तो उसको अपने घर लाकर बोलता है, देखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जा रही तुम यहीं रहोगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं जल्द से जल्द तलाक दे दूँ तो मैं तलाक देने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहाँ रहो हमारे घर ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो, और अगर तुम यहाँ अपने घर चली गई तो तुम वहाँ तन्हा हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। अंजलिप अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, और वो सामान पैक कर रही होती है तो वहीं पर नुमेर भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है, ये सामान किसके लिए पैक कर रही हो? तो नुमेरा बताती कि अंजलिप कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नुमेर कहता है कि तुमसे कहा, मैं जब तक तुम्हें तलाक नहीं दे देता तब तक तुम यही रहोगी, हमारी तलाक के बाद तुम जहाँ जाओ वहाँ जाओ और तुम्हारी मर्जी। तो अब अंजलिप कहती है कि शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम दोनों इसमें खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का बोझ ना बनूं। मैं जिसका बोझ बनना चाहती हूँ मुझे उसी का बोझ बनाओ, मुझे अपने घर वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं यहाँ रुकी तो आपके घर और घर वालों को बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं। तो अंजलिप के अपने घर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है, और तो उसका बाप आकर दरवाज़ा खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अंजलिप खड़ी है। अंजलिप रोते हुए अपने बाप से कहती कि बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से माजिद बोल सकूं, तो इसलिए मैं नुमेर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ रख लें कि मैं कहीं चली ना जाऊँ। अंजलिप जब बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अंजलिप कहती है कि मैं नुमेर के साथ नहीं रहना चाहती, कि मुझे आप लोग अपने साथ रख ले। तो उसकी माँ कहती है कि तो तुम तो नुमेर के साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रख पाएंगे। अंजलिप कहती है कि क्या मतलब है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? मैं इस घर में नहीं रहूंगी? तो उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यही सजा है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं, और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमेर कहता है कि अम्मी, आप अपना गुस्सा साइड में रख दें, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो, आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमेर जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है, और इधर अंजलिप अब वो कोई नुमेर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं, और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है।
ये तो नुमेर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमेर जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है और इधर अंडलीप अब वो कोई नुमेर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे। नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। हाँ नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमेर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो आप प्लीज़ अपने आप को ख्याल रखें। नुमेर जब मुहिब को घर ले जाता है फिर मुहिब कहता है और इधर अंडलीप अब वो कोई नुमेर की बात नहीं सुनती, वो अपने में पड़ी रहती है। मैं जिसका बोझ बनना चाहती हूँ मुझे उसी का बोझ बनाओ, मुझे अपने घर वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, अगर मैं यहाँ रुकी तो आपके घर और घर वालों को बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं। तो अंजलिप के अपने घर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और तो उसका बाप आकर दरवाज़ा खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अंजलिप खड़ी है। अंजलिप रोते हुए अपने बाप से कहती कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से माजिद बोल सकूं, तो इसलिए मैं नुमेर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ रख लें कि मैं कहीं चली ना जाऊँ। अंजलिप जब बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। अंजलिप कहती है कि मैं नुमेर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप लोग अपने साथ रख ले। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो नुमेर के साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रख पाएंगे। अंजलिप कहती है कि क्या मतलब है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यही सजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुमेर जब अंजलिप को अपने घर ले जाता है तो उसको अपने घर लाकर बोलता है देखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जा रही तुम यहीं रहोगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जल्द से जल्द तलाक दे दूँ तो मैं तलाक देने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहाँ रहो हमारे घर ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो, और अगर तुम यहाँ अपने घर चली गई तो तुम वहाँ तनहा हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। अंजलिप अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और वो सामान पैक कर रही होती है तो वहीं पर नुमेर भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है ये सामान किसके लिए पैक कर रही हो। तो नुमेरा बताती कि अंजलिप कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नुमेर कहता है कि तुमसे कहा मैं जब तक तुम्हें तलाक नहीं दे देता तब तक तुम यही रहोगी, हमारी तलाक के बाद तुम जहाँ जाओ वहाँ जाओ और तुम्हारी मर्जी। तो अब अंजलिप कहती है एक ही शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम दोनों इसमें खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का बोझ ना बनूं। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं? वो कैसा है, उसने क्या किया, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो, ये बहुत आगे की बात है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चॉकलेट, आइसक्रीम, बन कबाब? तुम्हें पता है गम कहाँ पलता है? जब पेट भरा हो ना, गम को जगह नहीं मिलती।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुमैर जब अंदलीप को अपने घर ले जाता है तो उसको अपने घर लाकर बोलता है, देखो जब तक हमारी तलाक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं जल्द से जल्द तलाक दे दूँ तो मैं तलाक देने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहाँ रहो हमारे घर ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो, और अगर तुम यहाँ अपने घर चली गई तो तुम वहाँ तनहा हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। अंजलि अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, और वो सामान पैक कर रही होती है तो वहीं पर नुमेर भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है, ये सामान किसके लिए पैक कर रही हो? तो नुमेरा बताती कि अंजलि कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नुमेर कहता है कि तुमसे कहा, मैं जब तक तुम्हें तलाक नहीं दे देता तुम तब तक तुम यही रहोगी, हमारी तलाक के बाद तुम जहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो तुम्हारी मर्जी। तो अब अंजलि कहती है कि शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम दोनों इसमें खुश नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का बोझ ना बनूं। मैं जिसका बोझ बनना चाहती हूँ मुझे उसी का बोझ बनाओ, मुझे अपने घर वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं यहाँ रुकी तो आपके घर और घर वालों को बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं। तो अंजलि के अपने घर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है, और तो उसका बाप आकर दरवाज़ा खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अंजलि खड़ी है। अंजलि रोते हुए अपने बाप से कहती कि बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से माजिद बोल सकूं, इसलिए मैं नुमेर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ रख लें कि मैं कहीं चली ना जाऊँ। अंजलि जब बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अंजलि कहती है कि मैं नुमेर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप लोग अपने साथ रख ले। तो उसकी माँ कहती है कि तो तुम तो वो नुमेर के साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रख पाएंगे। अंजलि कहती है कि क्या मतलब है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? मैं इस घर में नहीं रहूंगी? तो वो उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यही सजा है। फिर नुमैर की अम्मी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? नुमैर कहता है कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं, वो मजबूर है, इस हालत में उसका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हाँ, नुमैर कहता है कि आप उसका ख्याल रखो या ना रखो, वो मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं, और मैं ये नहीं चाहता मेरी बीवी के खिलाफ कोई मुश्किल वक्त गुजरे। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम कुंवारे ही रहते तो तुम्हें ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब मुसीबत ले ही लिया है तो उसका पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो नुमेर कहता है कि अम्मी आप अपना गुस्सा साइड में रख दें, मैं नहीं चाहता कि आपको